वचन थे कि माता जब भी तू हमें याद करेगी हम तेरी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे, राइट। और गणेश जी कहीं जाते ही नहीं थे, आज भी वो माँ की गोद में ही चढ़े नजर आते हैं, यानी वो बच्चे से बड़े होना ही नहीं चाहते गणेश जी। कार्तिकेय बच्चे हुए ही नहीं कभी, तुरंत बड़े हो गए और उन्होंने दक्षिण दिशा, जिसको हम कर्म की दिशा कह सकते हैं, दिमाग लगाओ तो कर्म की दिशा, नहीं तो मेरी भाषा में बोलो तो वो काम की दिशा है, दक्षिण दिशा। आपके शरीर में दक्षिण दिशा उस काम की दिशा है, राइट। तो भगवान कार्तिकेय के साथ हमने त्रिशूल भी दिखाया है, वो एक भालानुमा अस्त्र लिए रहते थे, वो काम का प्रतीक है। आपका जो काम का खंभा है वो भालानुमा ही है, जो कि ऊपर को सीधा खड़ा है। तो वो दक्षिण दिशा में आज भी कार्तिकेय की पूजा होती है। हम बाहर की कहानियों से जोड़ लें इस बात को, और इस कहानियों की जो जितनी भी सत्यता है उस पे मनन करने की कोशिश करो कि जैसे ही माँ पार्वती किसी जरूरत में होती है, कोई काम कराना होता है, तो वो गणेश को हुक्म नहीं देती है, कार्तिकेय को हुक्म देती है, कार्तिकेय किधर हो तुम। तो कार्तिकेय तुरंत बोलते हैं माँ अभी आया। तो कौन है कार्तिकेय? तो ये काम शक्ति तुरंत हाजिर होती है। आप ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे बैठे आपको थोड़ा सा खुंदक सवार होगी, बेटा भाग के जा, लाइट जला के आ जा, जल के जिधर भी लगी सारी लाइटें जला के चालू हो जाएगा। तो जैसे ही हमने आवाज मारी तो तुरंत वो काम शक्ति आपकी एक्शन मोड में आ गई। तो यहाँ पार्वती कौन है? ये तन रूपी पार्वती उस मन रूपी कार्तिकेय को आवाज लगाता है, अब तू कहाँ घूम रहा है, तो मन कहाँ है, वो तो काम पे लगा हुआ है। तो जैसे ही उसको याद आता है माँ ने आवाज मारी, किस लिए आवाज मारी, और मेरा सिर दबा दे, मेरी टांग दबा दे, तो ये एक्शन मोड आपका ध्यान करते करते कोई मच्छर काट रहा है, तो ये तन को मच्छर काट रहा है ना, तन रूपी पार्वती कार्तिकेय को हुक्म दे रही है, वो मच्छर काट रहा है, मार उसको, काट उसको, जो भी करना है उड़ा उसको। तो वो क्या करता है, एक्शन मोड में, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक है। तो जिस काम को हम निकृष्ट कहते हैं, यही काम बॉडी के, संसार के सारे काम कर रहा है। आपके साथ भी वही चीज है, तन हमेशा स्त्री रूप से है, हमने इसको जिसने भी जाना है, हम सब स्त्रियां हैं। भगवान शिव भी अपने आप को स्त्री रूप से प्रस्तुत करते हैं कि हम सब स्त्रियां ही हैं। तो यहाँ स्त्री क्या है, ये धरती से निकला हुआ ये बॉडी, ये शरीर, ये स्त्री है। और इस स्त्री के अंदर कोई इंद्र भी छुपा हुआ है, इसको आप इंद्राणी कह सकते हो। वो शक्ति क्या है, वो बल क्या है, वो आपका इंद्र है, वो वज्र लेकर के खड़ा होता है। वो काम शक्ति को हमने कितना जाना है, और जो जो हम अपनी इस काम शक्ति से परिचित होने लग जाते हैं, तो काम शक्ति के परिचय के बाद में पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो काम पूज्य है ही। हमने शिवालय ओपन बनाए, दुनिया में जितने ज्यादा शिवलिंग हैं उतनी ज्यादा तो भगवान शिव की प्रतिमाएं भी नहीं है। शिवलिंग क्यों बनाए? वो प्रतीक था कि भाई कभी ना कभी किसी ना किसी की समझ में आ जाएगा। ये शिवलिंग आपके ही तन के अंदर लगा हुआ है, हमने इसको कितना जाना? हम अपने ही तन के अंदर लगे हुए उस शिवालय को नहीं जानते। जब उस छोटे से अस्त्र को नहीं जान रहे हैं तो हमें शस्त्रों की भाषा कहाँ से आएगी? फिर ये त्रिशूल कहाँ से समझ में आएगा? जब आपको शिवलिंग समझ में नहीं आ रहा है तो त्रिशूल और डमरू समझ में नहीं आएगा। तन के अंदर ये छुपा हुआ रहस्य, ये कार्तिकेय काम है, और इस काम से इसके जागने के बाद वो गणेश रूपी बुद्धि भी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एक काम ही उस बुद्धि को जगा देता है, जाकर के काम मन को जगाता है, मन बुद्धि को जगा देती है, बुद्धि विवेक को जगा देगी, और अंततः
ये सारे के सारे चारों और पांचों आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ये 5 अस्त्र आपके, जब तक समझ में ना आए हम 5 ढूंढते हैं, अपने 5 मित्रों को खोजते फिरते हैं। कृष्ण बचपन में भी अपने 5 खोजते हैं और बड़े होने पे भी 5 खोजते हैं और पांचों के साथ मिलकर के महाभारत करते हैं। ये ध्यान का महाभारत, ज्ञान का महाभारत हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आया मजा जंगल में बैठने का? तो ध्यान के साथ अपने उस कृष्ण को, सखा को भी बुला लिया करो। सुदामा बनना चाहता कौन है? हाँ? वो तुझसे नहीं डरेगा। मजा आई।